अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकिशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आज के इस इंतहाई अहम, सनसनीखेज और गर्मा गर्म मौजू में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मिडिल ईस्ट की सियासत हमेशा से पेचीदा, हसास और बदलती रही है और इस पूरे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जिसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत सबसे ज्यादा समझी जाती है, जॉर्डन यानी उर्दन। और आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं और इस दौरे को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। मीडिया में, दिफाई इदारों में, हर फोरम पर एक ही लफ्ज गूंज रहा है, F-16, F-16, F-16। आखिरी F-16 का मामला है क्या? पाकिस्तान और उर्दन के दिफाई ताल्लुकात कितने पुराने और कितने मजबूत हैं, और ये मुमकिना F-16 डील पाकिस्तान के दिफा पर क्या असर डाल सकती है? आज हम ये सारी हकीकतें बगैर किसी लगी लपटी के सीधे साधे मगर ताकतवर अंदाज में आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, उर्दन वो मुल्क है जिसकी अहमियत फ़लस्तीन और इसराइल के मसले में हमेशा मरकजी रही है। अरब इसराइल तनाज़ा हो या मस्जिद अक्सा का मसला, जॉर्डन हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़ा रहा है। अगर थोड़ा माजी में झांके तो सन 1950 में जब जॉर्डन ने यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुमालिक थे जिन्होंने खुलकर इसकी हिमायत की, पाकिस्तान और बरतानिया। आप खुद अंदाजा लगाएं, उस जमाने में अरब दुनिया कमजोर थी, मुंतशिर थी, कोई मुल्क खुलकर आगे नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान डटकर जॉर्डन के साथ खड़ा था। यही वो लम्हा था जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियाद मजबूत हुई। फिर आई 1967 की अरब इसराइल जंग, एक ऐसी जंग जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया। उर्दन ने इस जंग में अपनी कई अहम पोजीशनें खो दी, हत्ता कि यरूशलेम भी। इसके बाद कई दहाइयों तक उर्दन और इसराइल के ताल्लुकात शदीद कशीदा रहे। फिर 1994 आया, अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौर में, जब उर्दन और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए और इसी दौरान जॉर्डन ने अमरीका से F-16 फाइटर जेट्स हासिल किए। ये वही F-16 हैं जिनका बड़ा स्टॉक आज भी उर्दन के पास मौजूद है। अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ, पाकिस्तान, उर्दन और F-16 का वो कनेक्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2014 में पाकिस्तान ने उर्दन से 13 F-16 खरीदे थे, E और B सीरीज के। पाकिस्तान ने इन जेट्स को अपग्रेड करवाया और अपग्रेड के बाद ये तकरीबन F-16 ब्लॉक 17 की सतह तक पहुंच गए, यानी बहुत जदीद, बहुत ताकतवर और मुकम्मल जंगी हालत में तैयार। आज जॉर्डन के पास तकरीबन 55 F-16 मौजूद हैं और जॉर्डन चाहता है कि ये पुराने मगर मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल जेट्स किसी दोस्त मुल्क को फरोख्त किए जाएं, और उस दोस्त मुल्क की पहली तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के पास पहले ही एक मजबूत F-16 स्क्वाड्रन मौजूद है तो फिर मजीद F-16 की जरूरत क्यों पड़ रही है? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, फाइटर जेट सिर्फ टेक्नोलॉजी से ताकतवर नहीं बनता, असल ताकत होती है उस पायलट की जो उसे उड़ाता है। और ये बात लॉकहीड मार्टिन, F-16 बनाने वाली कंपनी, खुद कह चुकी है कि अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क है जिसके पायलट्स F-16 को सबसे ज्यादा प्रोफेशनल अंदाज में उड़ाते हैं तो वो है पाकिस्तान एयरफोर्स। ये वो लोग हैं जो इस जेट को इस हद तक मास्टर कर चुके हैं कि दुनिया उनकी मिसाल देती है। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि 2024 में जॉर्डन ने F-16 ब्लॉक 17 के जदीद तरीन वर्जन का बड़ा ऑर्डर दिया है, जिनकी डिलीवरीज 2027 से शुरू हो चुकी हैं। इसलिए जॉर्डन अपने पुराने 55 F-16 बेचना चाहता है। पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन मौका है क्योंकि पाकिस्तान इन जेट्स को तुर्की में बहुत कम लागत पर अपग्रेड करा सकता है। तुर्की F-16 अपग्रेड में पूरी दुनिया में टॉप पर है और पाकिस्तान तुर्की दिफाई ताल्लुकात पहले ही बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान का प्लान यह है कि F-16 को 2045 से 2050 तक एयरफोर्स में रखा जाएगा। पहले F-7 रिटायर होंगे, फिर मिराज। लेकिन F-16 पाकिस्तान की एयर पावर की रीढ़ की हड्डी रहेगा क्योंकि ये एक कॉम्बैट प्रूवन, काबिल एतमाद, हर मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला फाइटर है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब पाकिस्तान के पास J-10C जैसा जदीद फाइटर मौजूद है जिस पर PL-15 जैसी 200+ किलोमीटर रेंज की मिसाइल लगी होती है, तो फिर F-16 क्यों? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। पाकिस्तान के पास पहले से AIM-120 AMRAAM मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज 100 से 105 किलोमीटर है, और अब पाकिस्तान को AMRAAM के C7 और C8 वर्जन मिलने जा रहे हैं जिनकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक है। यानी अपग्रेडेड F-16 प्लस जदीद AMRAAM इक्वल्स एक ऐसा ताकतवर कॉम्बिनेशन जो राफेल जैसे महंगे और खतरनाक फौजी जहाज़ों के सामने पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन बरतरी देता है।
एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ कह चुके हैं कि जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, असल जीत होती है कॉम्बिनेशन से। जब J-10C और JF-17 थंडर एक साथ मिशन फ्लाई करते हैं तो ऐसा कॉम्बो बनता है जिसके सामने रफ़ाल जैसे जहाज भी बेबस हो जाते हैं। दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपके पास मुतबादिल सिस्टम्स हो, अगर आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस हो, तो वो आपको कभी कॉर्नर नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान F-16 को कभी नहीं छोड़ेगा। F-16 दुनिया का सबसे कॉम्बैट प्रूवन फाइटर है। अगर इसराइल जंगे, अफगानिस्तान, रूस के खिलाफ ऑपरेशंस, इराक जंग, गल्फ वार, जहां भी F-16 गया उसने अपनी रिलायबिलिटी साबित की। और पाकिस्तान के पायलट्स इस जहाज की असल ताकत है। एक्यूरेसी, स्किल्स, स्ट्रेटजी। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को मास्टर लेवल पर इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि जॉर्डन के पास मौजूद 55 F-16 E और B सीरीज में से बड़ी तादाद खरीदने में पाकिस्तान संजीदा दिलचस्पी रखता है। जॉर्डन भी चाहता है कि ये जेट्स किसी ऐसे मुल्क के पास जाएं जो काबिल एतमाद हो, जिसके पायलट्स उनकी कदर जानते हों, और उसके लिए पाकिस्तान उसकी